बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए मज़ेदार देसी स्टाइल और जायके वाले बड़े पाई की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे मैं बॉयल किए बगैर बनाऊंगी, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस मेथड से बनाकर देखें। आपको इतने टेस्टी लगेंगे कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को डालकर अच्छे से गरम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए। प्याज को डालकर मिक्स कर लेंगे और इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। इसे डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इन दोनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए, जिन्हें मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिया है। इनको डालकर टमाटर नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मसाला भुनता हुआ नज़र आ रहा है, टमाटर भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक या जायके के मुताबिक, हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च डालने से पाई का जायका बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनकी भी भुनाई कर लेंगे। दरमियान में पानी डालते जाएंगे और मसाले की भुनाई करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून पानी डाला है। मिक्स करेंगे और सारा मसाला अच्छे से यकजान होने तक इन्हें भून लेंगे। यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है और चम्मच में भुनता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 1.5 किलो बीफ पाए। देखें इन्हें मैंने अच्छे से गर्म पानी से धो लिया था। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर देखें मिक्स हो गया। अब हम इन्हें ढक्कन लगाकर तकरीबन एक साइड से 5 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से ढक्कन लगाकर इन्हें दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर देखिए दोनों साइड से 5-5 मिनट के लिए हमने कुक कर लिया है। पाए हमारे भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर देखें ऑयल भी नज़र आ रहा है, इसका मतलब है मसाले से पानी ख़त्म हो गया और पाए भुन चुके हैं। बीफ पाए को कच्चा भूनने से इनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे। टोटल मैंने 3 लीटर पानी इस्तेमाल किया है। अब हम इन्हें प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरीके से चम्मच से पहले बोटियां डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 लीटर पानी यूज़ किया है। आप जितना शोरबा बनाना चाहते हैं, आपका प्रेशर कुकर जितना पानी यूज़ करता है आप उतना यूज़ करें। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और प्रेशर का ढक्कन लगा देंगे और 1.5 घंटा हम इन्हें दम पर पकाएंगे। दम पर पकाने से अंदर से गल जाते हैं और बाद में आधा घंटा हम सीटी चलाएंगे, यानी मीडियम फ्लेम पे इन्हें कुक करेंगे। यहाँ पर देखें इन्हें टोटल 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम प्रेशर का ढक्कन खोलेंगे तो देखें जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी से और खुशबूदार से पाए बन के तैयार हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखें गल चुके हैं। चम्मच से मैं आपको बोटी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जेली की तरह टूट रही है। पाए पकने की निशानी यही होती है कि वो जेली जैसे बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी से और मज़ेदार से चमकदार पाए हमारे तैयार हैं। डॉक्टर्स का कहना है जिनको जोड़ों की दर्द होती है वो बीफ पाए बनाकर खाएं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम ऊपर से इस तरह से गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अब मैं आपको खाकर दिखाती हूँ कि कितने टेस्टी बने हैं। देखने से तो पता चल रहा है बहुत ही टेस्टी हैं। इन्हें हम नान के साथ सर्व करेंगे।
नाश्ते में आप बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए जी बोटी कितने आराम से टूट गई है, बहुत ही टेस्टी हैं, देखने से ही पता चल रहा है। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही यमी है। यहाँ पर देखें, ये चीज़ होनी चाहिए, पाए अच्छी तरह पकने की यही निशानी है। इसी तरह से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको